स्कूटर। राम भैया से बता दे, बिट्टी से बता दे। सुषमा अगर ये बताना नहीं कुछ रह गई बस खाली सुन लो, बोलो तुम पूरी सामान ले लियो, तो तुम्हें क्या चाहिए? पूरी सामान ले लियो, हमको कुछ न चाहिए, हमको एक पप्पी दिवा दिया। अबे तेरा दिमाग खराब है, पप्पी लेगा? काहे कौन गलत है? नान लड़कड़ी मने पप्पी नहीं लेते। तो बच्चा है क्या? हमका बच्चा न समझो, बप्पा समझो। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। और हमारी पत्नी तुम्हारी कौन हुई? लखन से छोट हुई, हमारी बिटिया हुई। तो फिर बिटिया के चुम्मी लोगे? बप्पा बिटिया चुम्मी नहीं लेता। तो फिर ले लो। इधर आ, तुम्हें पप्पी चाहिए? पप्पी सुनो मेरी बात, आगे से मगर पाछे से नहीं। सुनो, तुम्हें अगर पप्पी लेना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। इतने गाल वाले में चाहिए, इतने वाले में। सुनो मेरी बात, तुम्हें पप्पी मिलेगा लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। यहाँ से जाओ तो ऋषि स्टूडियो जो बिंदागंज वाले हैं, बिंदागंज वाले, हाँ, उनके यहाँ एक पप्पी लेने वाली इतने दांत हैं। राक्षस किया भेजी हो का? अरे वो बात नहीं है, वो चांदी की चैन पहने रहती है। चांदी के चैन? हाँ। हम चोरी करे जाए का? इतने मोटे मोटे उसके पप्पी ले लेना। चैन मले के मुँहे मले? मुंह में लेना। चलो ठीक, हम भाग तो भल्ले। सुषमा चलो, सही कहती है। अगर ये कमबख्त घर पहुंच गया ना और मेरी बहन घर पहुंच गई तो घर में तांडव मचा देगी। सच कहते हैं। हाँ। देखो समय भी हो रहा है, मेरी मम्मी भी मेरे इंतजार करती होगी, इसलिए वादा करो कल इसी समय इसी जगह फिर मिलेगी। हाँ सुषमा मैं वादा करता हूँ, मैं इसी जगह कल इतने ही समय जरूर मिलूंगा। और इसकी में की पल और की है जुदाई और लगती तेरी कसम तेरे प्यारी में साजन मेरा हुआ सुषमा को पा करके आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन डर इसी बात का है, ये कमबख्त अगर घर पहुँच गया तो उसके पेट में पचेगा नहीं, बाबूजी से जरूर बताएगा। और सुषमा तुमने मिलने का वादा भी किया है ठीक इसी जगह और इसी समय पर। लेकिन सुषमा कहते हैं वादे टूट जाते हैं, वादा कभी मत करना क्योंकि अक्सर वादे टूट जाते हैं। सुषमा अरे मिलने की तुमको जिद करना और वादा कभी न करना, मिलने की तुमको जिद करना और वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
उलट। बड़े ठाकुर ये बताओ, ये हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आया कि नहीं? आपका बेटा काली अभी तक तो मेला से वापस नहीं आया सरकार। मेला देखकर अभी वापस नहीं आया। क्यों नहीं बाबू साहब? समय कितना हुआ? 4:30। क्या? 4:30। साले 3:45 कहते हैं। जबान सही से चलाओ, नहीं तो साले जबान खींच लूंगा। जवान लड़बड़ा जल्दी जल्दी में। अच्छा, लगता है गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। हम नहीं कहा, अम्मा माँ खा ली। अच्छा, हम पेट में रही नहीं। तेरी अम्मा गुड़ खाया और साले जबान तेरी लड़बड़ा रही है। तो पेटे में रही ना, तबे हमारी जबान लड़बड़ा। अच्छा, होगा ऐसा है। चल ठीक है, यानी कि अभी 3:45 बजा है। हाँ। और काली मेला देखकर वापस नहीं आया। अबे तलक नहीं आया सरकार। यानी कि अभी 2-2.5 घंटे बाकी हैं सूरज डूबने में। हाँ। आओ, तब तक हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं और अपने फसल की जानकारी लेते हैं। क्यों नहीं बाबू साहब, चलो आप खेत देखा जाए बढ़िया से। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, तब तक काली घर वापस आएगा। क्यों नहीं सरकार? आओ हमारे साथ। कैसे कही भाई, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बाद, कैसे कही अजरज के बाद, कैसे कही भाई, कैसे कही, कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बाद, कैसे बच्चा काका हरे को देखे और बाप रे, सब ख्यातन में पानी भरा जा रहा। काका जौन तुम कहत रहे सीमेंट सींच दियो। हाँ, अच्छा सीमेंट सींच दियो। पूरे सीमेंट में पानी भर दियो। सीमेंट की पिपरमेंट, पिपरमेंट, पिपरमेंट है। हम कैसा ससुर सीमेंट नहीं तो मावरंग। ए काका आओ चले तो धान में पानी लगा दे, और जौन है कि सूखा झुराना तो है। हाँ, झुरानो तो है उधर दोनों बूढ़ी जाति पिपरमेंट हुआ का होई। पिपरमेंट का घाट काट दे, नीचे का उतर जाए। हाँ, आओ चली, मगर कैसे बताओ कैसे? अरे कि सूखा पड़ा खेत में कि वर्षा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ाई गईला। सूखा पड़ा खेत में, सूखा पड़ा खेत में, वर्षा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ाई गईला।
मेल काटे भाई दे रहा सरकार। कौन है रे? कौन है? अबे तबे कर पेलब जुहा जिंदगी झंड हो जाई। इधर जरा देखो मैं कौन हूँ। पर देख ले ऐसा है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। बिरजू, ये क्या करवा रहा है? अच्छा, ये मेरी किससे पूछ कर बांध रहा है? हाँ, अच्छा, बिरजू, इससे कह दो कि इसी वक्त ये फावड़ा रोक दे। लंबरदार, आखिर काहे मना कर दई? ख्यात हमार, मेड़ हमार। अच्छा, अगर ऊंचा खाली बराबर कर रहा तो आपका काहे तकलीफ होती? ये तेरी खेती है? हाँ लंबरदार, हम खेती सबको जानत है। अच्छा, इस पे कब्जा बरसों से हमारा था और आज तो बता रहा है ये खेती हमारी। कहा बड़वा? देख ले, बंद कर दे बच्चा, बंद कर दे दौड़ के। बिरजू, हाँ लंबरदार, इससे कहो कि फावड़ा रोक दे। ठाकुर साहब, हम अपाए खेत में काम कर रहे हैं, वही में आपका तकलीफ का है हमें समझ में आ रही है। ये तेरा खेत है? अरे हाँ भाई, सबको जाना तो आपको जाना तो। अच्छा, तो खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ कर खेती तेरी। खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ, जबकि परसों से कब्जा हमारा रहा। जा चला जा यहाँ से भलाई तेरी, खामे खा तकरार मुझे तू क्यों कर रहा? इस जमीन पर कब्जा मेरा था, ये जमीन हमारी है। चुपचाप यहाँ से चला जा। ठाकुर साहब देखो, हम आपसे, आप ठहरे लंबरदार, हम आपके मुंह नहीं लागा चाहे। आप जाओ अपन काम करो और हमका अपन काम कर दियो। ठाकुर साहब, एक बात हमें समझ में आई। कौन सी बात? कि आप क्या कहे रहे हैं जमींदार जी, आप क्या कहे रहे? जमींदार जी, बात कुछ भी समझ में न आती, मेरे खेत मेरे हैं ये, आप क्यों कह रहे? खेत कैसे हुए हैं कहो ये तेरे। वाह बिरजू वाह, लगता है तेरी मस्तिष्क की मेमोरी कमजोर है। हरामखोर, याद कर उस दिन को जिस दिन तेरी पत्नी स्वर्गलोक को पधार गई और तेरे पास कफन के लिए 1 रुपया नहीं था। मेरी हवेली मेरी चौखट पर आया, मेरे जूतों पर नाक रगड़ रहा था कि जमींदार, अगर कुछ रुपए मुझे दे दो तो मैं अपनी मलकिन का अंतिम संस्कार कर सकूं। आज भूल गया, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे,
आज ब्याज लेकर 5,000 रुपए हो गया है। ठाकुर साहब, हमें वो दिन अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था तो हम आपके पास से 500 रुपये लाए थे, मगर आप भी याद करें कि वो 500 रुपये हम आपको वापस कर दिए। आज तक तूने जितना रुपया मुझे दिया वो सारा रुपया ब्याज का था। हमारा मूलधन और कुछ ब्याज बाकी है। नंबरदार, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने आपका सारा पैसा आपको दे दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर आप बेईमानी पे उतर आए हैं। क्या? हाँ हाँ, मैं बेईमानी पर उतर आया हूँ? मुझे बेईमानी बस खबरदार, अब हाथ को रोक लो। भाग करके यहाँ से न अरे जियो काका जियो, वारे काका, जवानी वाला जोश में बुढ़ापी क्या करी बेटा? देखियो तो कहा थे कि सीधे अंगुरी घी नहीं करा। बिल्कुल नहीं। जब बता रहे हैं हम आँख आता है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ। अब कहूँ अब ऐसे आसानी तो दई ना दई। नहीं। अरे आज चाहे इनका लाश गिराओ पर हम मानी तो ना। तो काका आओ चलिए। हाँ बेटवा, पूरा मैरिन सब चौपट कर रहे हैं ना, कामों ठीक से नहीं पावा। चलो बेटवा, फिर देखा जाए, कल परसों फिर आवा जाए। हाँ बेटवा, यही खुशी में कहीं कुछ कही देते। हाँ बेटवा, का कही भाई बेरिया हमारे कुछ समझ में नहीं। बहन कहा बेटवा, वो बहन कह दिया और की सूख गई खेतिया और की झुराई गई बिगही हो मरेला कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला अब गुजारा हो मेरी सांस टूट गई। अच्छा तो सांस फूले ला। साले भागते भागते मैं इतना थक चुका हूँ। तू मुझे डरा रहा। ये बता
कि जब मैं तुझसे कहा कि साले गोली मार दे तो तूने गोली क्यों नहीं चलाई? जो गोली हो तो मार दे, बिना गोली के मार दे। क्यों बंदूक तेरे साथ में है, गोली कहाँ थी? तुम कहे बंदूक ले लियो, हैं? गोली कहाँ कहे हो? हराम खोर साले, गोबर गणेश ही रहोगे। ऐसे खाली देखा काम चल। केवल बंदूक कहा तो साले बंदूक लेकर चल दिए, गोली साथ में कौन लेकर जाएगा? गोली तो पेटहरम था बुलेट, ये बात मुझे बर्दाश्त से बाहर है। अरे बर्दाश्त के आज तक इस शिवराज नगर में कोई भी इंसान मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश नहीं की। आज वो तो कौड़ी का सारा बिरजुआ किसान हम पर फावड़ा उठाया। भाग ना उतर, मुंडी तो हाँ काट लिए। ठीक कहता है, लेकिन देख देख अगर हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आ गया हो तो फौरन मेरे पास बुला। मगर आओ हुई। आपकी ये हालत हुआ क्या? भागत भागत अबे हुआ आखिर माजरा क्या है? अगर इस शिवराज नगर में किसी ने आपकी शान शौकत को रांधने की जरूरत किया हो तो आप उस रामजादे का नाम बताइए, मैं उस रामजादे का नाम और निशान मिटा। आखिर बात क्या है? जो सर चट्टान की तरीके तना रहता था आज वो झुका हुआ है। आखिर माजरा क्या है डैडी? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बहुत क्या हुआ डैडी? अगर हम दूजने भागनाई तो आप बिरजुआ मारा था फरिया, दूजने के मुन्नी सरपा। क्या सुन रहा हूँ डैडी? हाँ बेटा, तो मेरा देखने गया था, तुझे आने में लेट हुआ तो मैं सोचा कि तब तक जाऊं और अपने खेतों की तरफ घूम के आऊं, हमारी फसल कैसे है उसकी जानकारी लेकर आऊं। जब वहां गया तो देखा बिरजू किसान अपने खेत में बांध लगा रहा था। हाँ बेटा काली, जब बिरजू किसान को हमने मना किया कि इस पे कब्जा मेरा है, ये खेती हमारी है, तो ये बांध क्यों लगा रहा है? तो उसने कहा ये खेती मेरी है। बहुत मना करने के बाद बिरजू किसान नहीं माना। लास्ट में हम उसे प्यार से समझा रहे थे, उसने मुझे धक्का मारा और मुझे फावड़ा लेकर दौड़ा। हरामजादा, तो कौड़ी का इंसान जिसकी औकात हमारे जूतों के बराबर नहीं है, वो हमारे डैडी के ऊपर फावड़े। बिरजुआ, अब तो तू गया। डैडी, आप सिर्फ इजाजत दे, मैं उस रामजादे का नामो निशान। हे अपमान तेरा बाप नहीं सह सकता। याद रखना, अगर आज इस शिवराज नगर में ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का अपमान हुआ है, अगर आज इस अपमान को हम सह लेंगे तो यहाँ की आवाम हमारा सम्मान करना छोड़ देगी। ठीक कहते हैं डैडी। जाओ काली, जाओ, जाके बिरजुआ के खानदान
को मिटा दो। पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दो। कोई भी इंसान बचने ना पाए। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त खत्म कर देंगे। ठीक ऐसा ही होगा। बिरजुआ किशन, मैं आ रहा हूँ हरामजादे। बिरजुआ, तेरी ऐसी की विजयी भवा। शिवराज नगर के निवासियों, पूरे शिवराज नगर में अगर धुआं धुआं ना हुआ तो ठाकुराइन के पेशाब से पैदा इंतजार है। गाली गए बिरजुआ घर है और बिरजुआ खवटिया ने कहा इनके पहले भुट्टा हजमूर पहले न गिरे। चल रहे खाली हम देखा दूरी से। अरे ऐसे उतरी हो राम, अब उतरी लंबर दरवा तोरा खटिया, कब निकाली लंबर दरवा तोरा खटिया। ओ बच्चा, हाँ काका, एक काम करो, का बताओ? जौन खेते में बहा है ठाकुर साहब से लड़ाई दंगा, यह बात घर में बहुत बताओ ना, और खास करके लखन के सामने तो बिल्कुल है ना कहो। काहे से हम जाने थी वह बड़ा जिद्दी है। अगर वह जानेगा तो कहा उल्टा सीधा कर बैठा है। पहले यह बात कहू से कहो ना। ठीक काका, हम कहू से ना कहवे, जो उन कहो है तुम्हारे बात का हम माना। ठीक काका। नमस्ते नमस्ते, और सब बढ़िया है ना बाबूजी? सब ठीक तो है ना? आज हम का देख रहे ना। क्या बात है बाबूजी? आज का बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर बाबूजी, शायद आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। काहे ऐसा का करिया बटवा? बाबूजी जानना चाहते हैं कि आज ना जानब कैसे आज ये आपका बेटा किस लिए खुश है? बताओ। जरूर बताऊंगा बाबूजी, हमारे बातों को ध्यान से सुनो। बाबूजी तो शादी करिया या पक्की और बहन की पिता, शादी कर या पक्की और बहन की पिता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहना की शादी अब हो जाएगी, ताना मारेगा यदि जमाना नहीं। हाँ बाबूजी, आज ही आपका बेटा अपनी बहन पूनम की शादी पक्की करके आया है। सब बात बतावा। यही ले कहा थे कि अगर लड़का समझदार भा तो बाप माताजी का बोझ उतर जाता है। आज बेटवा तुम हुआ कर दी हो जौन शायद एक अच्छे लड़का करेगा चाहिए। लेकिन बाबूजी कहो बचपन से लेके आज तक ये सब सीख आपसे ही सीखा है। और खुशी की सबसे बड़ी बात ये है कि हमने शादी कल की डेट में पक्की किया है। हाँ बापूजी, सब तो ठीक,
मगर यह कल की डेट में शादी पक्की हमें समझ के बाहर बटवा। क्यों बाबूजी? अब यह बताओ, घर में एक दाना खाए का रहे ना, शादी काल पक्की है, या बताओ जो बाराती रही है या 4 रिश्तेदार रही हैं तो उनका काम आटू ठकई हो? अरे नहीं बाबूजी, सबसे पहले आप ये बताएं, आज 3 वर्ष हो गई, 3 वर्षों में हमने आपको 1 रुपए तक नहीं दिया। हो तो नहीं ना, बात तो सही है। 1 रुपए तक नहीं दिया और आपने मुझसे मांगा तक भी नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ और आपसे वादा भी किया था कि एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से रचा सकूं। तो आज वो दिन आ गया है और 3 वर्षों की कमाई हमने दुकानों पे जमा कर दिया है, सिर्फ वहां से सामान उठाना है बाबूजी। मतलब दुकान पर पैसा जमा होगा? हाँ बाबूजी, मैं रोज का रोज जितना कमाता था जा करके दुकान पे जमा कर देता था। धन्य बेटवा, भगवान करे ऐसा बेटवा सबका दिए। आज के दौर में देखा था, आजकल के लड़का महतारी बाप का लातन से मारत हैं, खाए का नहीं, मगर भगवान हमका बड़ा नीक लड़का दी से। ऐसा कह के शर्मिंदा ना करें। और खुशी की बात और जानना चाहती, ये नहीं पूछेंगे कि हमने शादी कहाँ से पक्की किया है? हाँ बेटवा, मतलब खुशी के मारे तुम भूल ही नहीं गए कि आखिर बेटवा सही बात है, शादी पक्की करो तो आखिर कहाँ करो, ये तो जानकारी हो न। बाबूजी, यहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर आगे एक कालूपुर गांव है। अच्छा अच्छा, उसी गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया। ठीक है, जब तुम पक्की करी नहीं आए है, सामान का पैसा दे दियो है, तो हम का करे का है, देखभाल तुम का कर। लेकिन दुआरिया बैठ रहा है का? सही कहते हैं बाबूजी, लेकिन पूनम नजर नहीं आ रही। पूनम का बापू और भैया, आखिर क्या बात है? क्या भैया की शादी हो रही है? पूनम, तू जानना चाहती है? क्यों नहीं भैया? इधर आ पूनम, आज ये तेरा भाई, आज ये तेरा लखन, तेरा भाई तेरी शादी। क्या मेरी शादी होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये बात अगर भैया तो कितने खुश होंगे। सही कहती हो पूनम, आओ भैया का इंतजार कर लेते हैं और सब लोग बैठ करके विचार करते हैं कि व्यवस्था में क्या करना है क्या क्यों नहीं भैया? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी ले भरी बरसात में पी ले। लेने दे भरी बरसात में पी लेने दे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कद राग नहीं पीना है,
महफिल ये सजा दो यारो, आज महफिल ये सजा दो यारो, भर बरसात में पी ले। भैया आज ये आपका छोटा भाई तुम्हें देख करके बहुत खुश है। हाँ भैया। हाँ हाँ जग जीत के आए हैं ना। बाबूजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ भैया। आज बात क्या है कि हमेशा मैं जब आता था तो मुझे देखकर तू नाराज होता था, लेकिन आज तू अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे देखकर तू बहुत खुश। आखिर क्यों? हाँ भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतना खुश हूँ क्या तेरे पास अगर शराब पीने के लिए पैसा नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई लखन तुम्हें पैसा भी देगा शराब पीने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक राज है। लखन, हाँ आखिर वो कौन सा राज है जो आज इस वक्त मेरा छोटा भाई मुझे ही शराब पीने से मना करता था, लेकिन आज शराब पीने के लिए मुझे पैसा देगा? आखिर वो कौन सा राज है लखन? भैया सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका छोटा भाई बहन पूनम की शादी पक्की करके आया है। क्या? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ भैया, क्योंकि आज अपने हाथों से बहन की शादी पक्की करके आया हूँ और शादी कल की डेट में पक्की किया है, यानी कि कल बारात आ रही है। लखन, हाँ तू सच बोल रहा है? हाँ भैया। नहीं लखन, मैं शराब पिया हूँ ना, इसलिए तू मुझसे झूठ बोलता है। भैया नहीं, मैं कभी आपसे झूठ बोला हूँ? लखन, क्या तूने सच में बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया? लेकिन लखन, तूने अभी क्या कहा कि मेरी बहन पूनम की कल ही बारात आने वाली है? लेकिन लखन, हाँ भैया। अरे एक बार तो सोच कि अपनी एक लौती बहन है और उसकी शादी में कितना पैसा लगेगा, और तू कहता है कि कल उसकी बारात आएगी। भैया ये सब सोचकर आप परेशान मत हो। अरे आंसू क्यों बहा रहे हैं? ये तो खुशी का दिन है। कम से कम अपने बापू के सर पर जो बोझ लगाए आज वो दूर हो जाएगा। और ये तेरा भाई है ना, लखन, मिलेगा। लेकिन ये तू बता, इतना सारा खर्च, इतने सारे पैसे एक दिन में कैसे इकट्ठा होंगे लखन? भैया ये तुम्हारा छोटा भाई दुकानों में पैसा जमा कर रखा है, सिर्फ वहां से सामान उठाना है। और हमने अभी अभी कहा अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो शराब पीने के लिए पैसे मैं दूंगा, लेकिन उसके पीछे एक राज है। राज वो ये है कि आज सिर्फ आज तुझे जितना शराब पीना है पी सकता है, लेकिन कल की डेट में शराब को हाथ नहीं लगाएगा। लखन, हाँ मैं वादा करता हूँ कि कल मेरी बहन, मेरी गुड़िया की बारात आएगी तो मैं शराब नहीं पीऊंगा लखन। भैया मैं वादा करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भैया धूमधाम से और हम अपनी बहन की शादी और अपनी बहन की डोली अपने कंधों से उठाएंगे। भैया मैं बहुत खुश हूँ आज, लेकिन अपने साथियों को फोन लगा देना ताकि वो काम में मदद कर सके। और पूनम तू अपने सहेलियों को फोन लगा देना ताकि तुझे सजाने में काम आ जाए। और बाबूजी तुम काम को हाथ नहीं लगाओगे, सिर्फ आपको बताना है काम कैसे से कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और मैं जा रहा हूँ मार्केट, अरे तेरे लिए कपड़ा लेके आऊँगा। और पूनम मैं तेरे लिए भी कपड़ा लेके आऊँगा। सबसे पहले तू ये बता तुझे कौन से कलर के कपड़े चाहिए?
साड़ी चाहिए लाल और उसके साथ चुनर भी लेता लाल। पागल, अरे पगली जरा सोच, दुल्हन का जोड़ा लाल होता है और दुल्हन लाल जोड़े में ही अच्छा तेरे लिए जोड़ा लेके आएगा। हाँ पूनम, तू परेशान मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुझे सिर्फ लाल कलर ज्यादा पसंद है। और बाबूजी, मैं आपके लिए भी कपड़े लेके आऊंगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन जाने से पहले पूनम, अगर घर में रूखा सूखा हो तो मुझे भूख लगी है, तू खाना दे दे। ठीक है भैया, चलिए मैं खाना परोसती हूँ। आओ आप चलिए बापू। क्या बताऊं, आज हमारे बच्चे बाजार से सामान लेने गए हैं और देखते हैं वो बाजार से सामान लेकर कब आते हैं। हरामजादा, तो आज बिरजुआ तू किया और बहुत बड़ा अपमान।